You from her? I am from Karnataka, Dakshin Bharat, from Karnataka. So I am from Bangalore basically. I am studying in City Engineering College, Computer Science. So Vidyarthi Parishad ka कार्यक्रम. I am was 10th standard that I joined ABP because there is more active in our unit. There will be some activities, membership like driving. So there I joined ABP. The ABP is more activities doing in Karnataka Prant. So innovating startup hub and innovative active and Vikasit Bharat, you know about so all things about India, smart India also. You heard about like capital of Karnataka, Bangalore. Capital of Karnataka, Bangalore is one of the most of IT industry and startup hub. So we are ABP is connecting to Saviskar through. Saviskar is one of the platform for innovation and exchange and startup innovation. That is forum for engineering student एक्टिविटीज़. सो इंजीनियरिंग क्या कर सकते हैं वो उसमें बारे में विकसित भारत कैसा बना है, स्मार्ट इंडिया कैसा हम लोग कर रहे हैं, वो ABP 2 साल 3 साल 5 साल बिफोर इज स्मार्ट इंडिया ऐसा एक्टिविटीज़ करे हैं. उसी तरह हमारा साविष्कार एक फॉरम है, वो इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है. वो साविष्कार कौन स्टार्टअप करने चाहता है उसमें सभी लोग उस एक्टिविटीज़ और फंड रेजिंग एंड innovation and incubation center and project exhibition. We are doing some activities from in Karnataka Vidyarthi Parishad. So this way I inspired more active in and Vidyarthi Parishad तो एक power देता है, means which power means वो धैर्य और प्रिंसिपल सर के पास जाना, परमिशन लेना, पुलिस के पास जाना, कैसा बात करना, कैसा बिहेवियर, नैरेटिव बिल्डिंग विद्यार्थी परिषद ने एक व्यक्ति निर्माण करता है. सो देश भर में इधर ऑल स्टूडेंट आए हैं. हम कर्नाटक से हैं और केरला तमिलनाडु, उधर हिंदी नहीं चलता. सो हिंदी हमारे को भी समझ में नहीं आता. हम लोग विद्यार्थी परिषद में होकर हम लोग सीख रहे, बहुत सीख ले रहे. और हम लोग दूसरे स्टेट है मगर एक ही है हम भारत. सो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन सा भी लैंग्वेज हो हमारे है एक ही मकसद, अखंड भारत एंड विद्यार्थी परिषद एक ही मकसद है. वो भारत नारा लगाते हैं हम लोग. और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग जम्मू कश्मीर चलो ऐसा सुनाया था और केरला चलो हम आंदोलन कर रहा था. और बहुत ये साउथ इंडिया में बहुत लोग में, जैसा कि आप तो हिंदी अच्छी बोल रहे हो, साउथ में अक्सर हिंदी भाषी जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनसे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में मतभेद. हाँ वो होता है मगर अब देखो विद्यार्थी परिषद उसमें क्या भूमिका निभाता है कि हम उनमें आपस में सामंजस्य बैठाएं. और वो विद्यार्थी परिषद ये सोचता है हम लोग एक है. सो विद्यार्थी परिषद जो कन्नड़ा लैंग्वेज हो कौन सा भी लैंग्वेज हो हर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और रेस्पेक्ट करता है. जो लैंग्वेज में आप बोलना सकते हो वो बोलो और हम लोग इधर ट्रांसलेट करते हैं. सो इसी तरह हम विद्यार्थी परिषद हिंदी और कन्नड़ा एनी लैंग्वेज हो उसको एक्सेप्ट. और आपको विद्यार्थी परिषद का डायरी देखा तो वो डायरी में हिंदी कन्नड़ा सब लैंग्वेज है. हमारा इंडिया में कौन सा लैंग्वेज है हर लैंग्वेज में एक भाषा में लिखा है. वो विद्यार्थी परिषद का कल्चर है. और विद्यार्थी परिषद एक नेशन बिल्डिंग है. और हमारा देश को रक्षण में आप इंडिया आर्मी ने इंडिया बॉर्डर पर कैसे एंड प्रोटेक्ट देते हैं वैसे विद्यार्थी परिषद भारत में अंडर में कॉलेज कैंपस में कल्चर और इसको प्रोडक्ट देते हैं. हम देश को फर्स्ट देश मानते हैं, बाद में नेक्स्ट सब कुछ मानते हैं. और देश में क्या देश एक्टिविटीज एंटी एक्टिविटीज एंड टेररिज्म हम लोग उसको अगेंस्ट करते हैं. विद्यार्थी परिषद एक है कल्चर और नेशन बिल्डिंग. सो विद्यार्थी परिषद हर साल में एक्टिविटीज़ करते हैं. जो काम करते हो वो सभी लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करके और सभी स्टेट में एक्टिव है. इससे पहले भी किसी अधिवेशन में आप गए हो? हाँ दिल्ली अधिवेशन गए था. वो बड़ा अधिवेशन मेरा पहला
पहला अधिवेशन था, मैं मैं एग्जैक्ट था बिकॉज देयर इज वन ऑफ द नैरेटिव बिल्डिंग एंड आल्सो उधर भारत माता की सभी जगह हम शोभा यात्रा गए थे। दिल्ली एक इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, सो हम लोग गए थे शोभा यात्रा में। उस समय सभी जगह भारत माता की जय, वंदे मातरम इतने सुनाई दे रहा था मेरे को ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग आ रहा था, मैं सोच नहीं सकता। सो इतना इंस्पायर देता है विद्यार्थी परिषद में। इस बार की थीम जो है अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं उनके बारे में क्या जानते? अब विद्यार्थी परिषद तो अहिल्याबाई का ये नैरेटिव ले है, वो विद्यार्थी परिषद का एक थीम है बिकॉज विद्यार्थी परिषद अब देखो काशी एंड विश्वनाथ टेम्पल हो एंड यूपी में उत्तर प्रदेश में स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो टेम्पल है वो निर्माण करे और जो समाज के क्या संदेश दे है और भारत में क्या क्या टेम्पल है उसका सनातन धर्म का क्या मूल है वो संदेश दिए है। सो उसी तरह हम प्रकार उसका इंस्पायर लेकर हम विद्यार्थी परिषद ले हैं। अभी हमारे बीच में कर्नाटक बेंगलोर से भी कुछ कार्यकर्ता थे। आप क्या नाम है? भाग्यवंत, स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर ऑफ कर्नाटक दक्षिण। तो आप सुन रहे थे कि किस प्रकार अन्य भाषाओं के क्षेत्र के भी लोग यहाँ आकर हिंदी भाषा में एक तरह से पूर्ण रूप से समाहित हो चुके हैं। और इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए।